Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel IANS Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चल रही थी और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, लेटरिंग एंड नंबरिंग, लाइंस और डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका जो लिंक है, प्ले लिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और जो पीछे की वीडियो है इसका लिंक मैंने आई कार्ड में दे रखा है। वहाँ पे आप लोग जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पीछे की वीडियो में बताया गया था कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे कि हमारा जो टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगा। और फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पॉइंट, लाइन एंड एंगल। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉइंट, लाइन एंड एंगल ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना अति आवश्यक है क्योंकि बिना इसके हम लोग कोई भी ज्यामितीय आकृति नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सभी ज्यामितीय आकृति जो है लाइनों से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है पॉइंट। फ्रेंड्स, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी फिगर होता है, मतलब कि काल्पनिक। पॉइंट एक काल्पनिक वस्तु है, थिंग है या फिर चित्र है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी आकृति नहीं है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न हो। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बोला जाता है कि पॉइंट क्या है? एक काल्पनिक आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। फ्रेंड्स, पॉइंट को पेन के डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने ये डॉट लगाया तो ये डॉट क्या है? ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ये डॉट जो है पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी है। तो इसीलिए इसको काल्पनिक बोल दिया गया, क्योंकि पॉइंट को हम लोग दिखा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या है, पॉइंट एक काल्पनिक आकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। इसे हम लोग प्रदर्शित करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं। सर्कल में के अंदर आपको डॉट दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग लाइंस क्या होता है, रेखा क्या होती है। फ्रेंड्स, रेखा क्या होती है? पॉइंट का पाथ, पाथ ऑफ पॉइंट, पाथ ऑफ पॉइंट इज नोन एज लाइन, या फिर पाथ ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। मतलब कि बिंदु का पथ रेखा कहलाता है। मतलब कि कोई बिंदु है, इसको आप लोग चला दीजिए तो जो भी पाथ कवर करेगा ये बिंदु और जो आकृति उभर कर आएगी वही क्या होगी? लाइन होगी। लाइन जो है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, डायगोनल हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर परपेंडिकुलर हो सकती है, और कर्व लाइन या फिर जिगजैग लाइन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लाइन मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है, हम लोग उसी लाइन को देखेंगे। तो मुख्य रूप से 4 तरह की लाइनें इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले जो लाइन होती है वो है स्ट्रेट लाइन, दूसरी है कर्व लाइन, तीसरा नंबर है परपेंडिकुलर लाइन और चौथा नंबर है पैरेलल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। बिंदु को सीधा चला दीजिए तो ये क्या हो गई? एक सीधी रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों ही क्या है? स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ही क्या है? स्ट्रेट लाइन है। मतलब बिल्कुल क्या है? सीधी रेखा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा। तो ये तीनों जो है सीधी रेखा है। अब स्ट्रेट लाइन जो है 3 तरह की होती है। सबसे पहला जो होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या होती है फ्रेंड? जो पृथ्वी तल है उसके समांतर रेखा खींच दीजिए तो वो जो रेखा होती है उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं।
द लाइन पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, द लाइन पैरेलल टू ग्राउंड लेवल या फिर द लाइन पैरेलल टू अर्थ इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। मतलब कि पृथ्वी के समांतर जो रेखा होती है, पृथ्वी तल के जो समांतर रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद होती है वर्टिकल, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब कि पृथ्वी तल के परपेंडिकुलर, जैसे आपका पृथ्वी तल है इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, तो ये जो है पृथ्वी तल से समकोण पर लाइन खींच दीजिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जैसे कोई दीवार है तो वो ऊर्ध्वाधर होती है, या फिर क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल कह सकते हैं। इसके बाद होता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड या फिर डायगोनल, इंक्लाइंड या डायगोनल, डायगोनल स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स यह क्या होता है, क्षैतिज से किसी कोण पे झुकी होती है। अभी आपको बताया जाएगा, किसी कोण पे झुकी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लाइंड लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, तो ये दिखाया गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और यहाँ पे इंक्लाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है, कर्व का मतलब होता है वक्र, वक्र रेखा, मतलब यह रेखा कुछ वक्र बनाती होगी, जैसे ये या फिर ऐसे, ये कर्व लाइन है, किसी वक्राकार या फिर टेढ़ी मेढ़ी आकृति में ये लाइनें होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखाएं जिनके मध्य का कोण जो है 90 डिग्री है। ये अब ऐसा नहीं है कि ये आपकी जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसा नहीं है, ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब किसी भी पोजीशन में रहेगी, लेकिन रेखाओं के मध्य जो है 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक रेखा क्षैतिज होगी जबकि दूसरा बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपकी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है, लेकिन सभी परपेंडिकुलर लाइंस जो है वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती है। ठीक है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है, लेकिन सभी परपेंडिकुलर लाइन जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, यदि दो रेखाओं के मध्य कोण जो है 0 डिग्री हो तो ये जो है आपकी पैरेलल लाइन कहलाती है। ये देखिए, इनको अगर आगे या पीछे कितना भी बढ़ाया जाए अनंत तक, तो ये इनके मध्य का जो कोण है क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, इसीलिए क्या है, पैरेलल लाइन है। यह 3 तरह की होती है, एक होता है आपका देखिए हॉरिजॉन्टल, सॉरी 3 तरह की नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन देख लीजिए कितने तरह की, ये आपकी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है। दूसरा नंबर होता है वर्टिकल, वर्टिकल पैरेलल लाइन। तो वर्टिकल पैरेलल लाइन क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा, क्षैतिज से क्या होगी, समकोण पे सभी रेखाएं होंगी। तीसरा होता है इंक्लाइंड पैरेलल लाइन, इंक्लाइंड पैरेलल लाइन, ये ऐसे रहेंगी, क्षैतिज से एक समान कोण पे सभी रहेंगी, ये इंक्लाइंड पैरेलल लाइन है। इसके बाद होती है कर्व पैरेलल लाइन, कर्व पैरेलल लाइन। कर्व पैरेलल लाइंस क्या है फ्रेंड्स, ये वक्र रहेंगी लेकिन समांतर भी रहेंगी, वक्राकार रहेंगी लेकिन समांतर रहेंगी, मतलब कि इन दोनों रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी हर जगह एक समान होगी। इन दोनों रेखाओं की जो कर्व लाइन दोनों ही रहेगी, दो कर्व लाइन रहेंगी, इस प्रकार रहेंगी कि दोनों की मध्य की जो दूरी है हर जगह क्या होगी, एक समान होगी, उसे हम लोग कहते हैं कर्व पैरेलल लाइंस। तो फ्रेंड्स जो पैरेलल लाइंस है 4 तरह की हो गई, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, वर्टिकल पैरेलल लाइन, इंक्लाइंड पैरेलल लाइन और कर्व पैरेलल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग एंगल। एंगल क्या होता है,
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपको रेखा बताया गया है, तो एंगल क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य का झुकाव। देखिए मान लीजिए ये रेखा एक ए बी है और एक ए सी है, तो इनके मध्य जो झुकाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसे थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, डेल्टा, फाई और साई आदि जो ग्रीक लेटर है इसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये एंगल के सिंबल्स है, ठीक है, सिंबल्स है एंगल के। एंगल के क्या है, ये प्रतीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंगल क्या हो गया, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन। दो रेखाओं के मध्य का जो झुकाव होता है उसे हम लोग एंगल कहते हैं। फ्रेंड्स एंगल कई प्रकार के होते हैं, हम लोग देखेंगे। जो मेन एंगल है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो एंगल मेन रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नंबर जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जिसका जो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि यदि दो रेखाओं के मध्य का जो झुकाव है अगर 90 डिग्री से कम है, 90 अंश से कम है, दो रेखाओं के मध्य का झुकाव 90 अंश से कम है, तो वो जो होगा आपका एंगल एक्यूट एंगल होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग एक्यूट एंगल याद रखिए, न्यून कोण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा होगा, लिखा भी है, एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 या π/2, ठीक है, π/2 रेडियन या 90 डिग्री से कम जिसका मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा कोण है फ्रेंड्स राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान जो है ठीक 90 डिग्री हो, मतलब एग्जैक्ट क्या हो, 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस कोण को क्या कहते हैं हम लोग, राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं, या फिर π/2 रेडियन के बराबर हो, रेडियन में π/2 रेडियन। तीसरा जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसमें जो थीटा का जो मान होगा फ्रेंड्स 90 डिग्री से अधिक, थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री से अधिक होगी और 180 डिग्री से कम होगी। मतलब थीटा जो होगा 180 अंश से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। चित्र में दिखाया गया है आपको ऑब्ट्यूस एंगल। अगला जो एंगल है फ्रेंड्स वो है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का एंगल का मतलब होता है सीधा कोण, सरल कोण, ठीक है फ्रेंड्स। सरल कोण का मतलब क्या होता है, जिसका मान एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, जिस एंगल का मान जो है क्या हो, यदि या फिर कह सकते हैं दो रेखाओं के मध्य यदि झुकाव 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, या फिर पाई रेडियन या फिर 180 अंश, ठीक है। अगला जो है फ्रेंड्स रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बृहद कोण। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू होती है 180 से अधिक और 360 से कम होती है। थीटा का जो मान होता है यह 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, छठवां नंबर जो ये तो हो ही गया है। छठा नंबर जो है वो है फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। इसको कंप्लीट एंगल भी बोला जाता है, पूर्ण कोण हिंदी में बोला जाता है, पूर्ण कोण। तो ये क्या होता है, यदि दो रेखाओं के मध्य का जो झुकाव है 360 डिग्री हो, दो रेखाओं के मध्य का जो झुकाव है वो 360 डिग्री हो, तो जो कोण होता है उसे फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। दो कोण और भी होते हैं, मेन रूप से 6 ही कोण होते हैं, लेकिन दो कोण और भी होते हैं, 2-3 कोण और होते हैं, 3 कोण और होते हैं। पहला नंबर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण,
और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया, मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है। तो यदि θ1 और θ2 की जो वैल्यू है 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो कोण होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। यदि आपका ये θ1 और ये θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 जो है 180 डिग्री हो जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि 52 और 38 आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और 128 और 52 क्या हो जाएगा, 128 और 52 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक और एंगल है, इसको बोलते हैं एडजासेंट एंगल। एडजासेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि दो पास के कोण, जिसे चित्र में दिखाया गया है, ये एडजासेंट एंगल, ये भी एडजासेंट एंगल है। यहाँ भी दिखाया गया है, ये दोनों भी θ1 और θ2 भी क्या है, एडजासेंट एंगल है, और ये भी क्या है, एडजासेंट एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चित्र में फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या बोला है कि x का मान निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ x डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, ये दोनों जो कोण है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब कि इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री 4x इजकल टू 1x डिग्री, 3x और x 4x हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 180/4, तो 4 बार जाएगा और 4 5 20, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये 135 डिग्री और ये 45 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कोण था। इसके बाद आप लोगों को ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद इनकी रचना कैसी की जाती है ये बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।